दिल्ली में अभी फर्जी वोटर को लेकर के राजनीति छिड़ा हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने पते पर जिस तरह से फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं बीजेपी का जवाब आया है कि ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जो लोग वहां रह रहे थे उनका वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन दिया गया है। पूरा राजनीति अभी फर्जी वोटर आईडी कार्ड को लेकर के छिड़ा हुआ है आपका दिल्ली में, कि कौन फर्जी वोटर है और कौन ओरिजिनल वोटर है। तो वहीं आम आदमी पार्टी काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी के जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने पते पर जिस तरह से एक एक पते पर 33 वोट बनवा रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वहीं जिस तरह से खबर दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है, उसके बाद से जिस तरह से राजनीतिक घमासान दिल्ली में छिड़ा हुआ है, जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो वहीं खबर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी के जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने एड्रेस पर जिस तरह से 33 वोट बनवा रहे हैं फर्जी तरीके से, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इसमें पहला नाम आता है आपका परवेश वर्मा का, क्योंकि वो सांसद पहले सांसद थे, अब तो वो सांसद है नहीं, फिर भी है कि इस सांसद वाला बंगला कब्जा के बैठे हुए हैं। यही कोई विपक्ष का दूसरा नेता रहता तो कब का मोदी सरकार उससे वो बंगला ले ली रहती, लेकिन अभी ये बीजेपी का नेता है तो इनसे कौन बंगला ले सकता है। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो पूर्व सांसद है परवेश वर्मा, जो बंगला इनको अगर नियम के अनुसार देखा जाए तो खाली कर देना चाहिए, लेकिन अभी उसी बंगले में डेरा डंडा डाल के बैठे हुए हैं। और जिस तरह से आपका जो परवेश वर्मा का जो बंगला है दिल्ली, न्यू दिल्ली स्थित, वहां से खबर जिस तरह से आ रहा है कि जिस तरह से परवेश वर्मा अपने पते पर 33 वोट बनवाए हैं, और पहले परवेश वर्मा का 4 ही वोट हुआ करता था, और अचानक 33 को वोट कैसे हो गया। जब इस पर बीजेपी से सवाल पूछा गया, परवेश वर्मा से सवाल पूछा गया, तो बीजेपी का और परवेश वर्मा का कहना था कि उनका धोबी है, माली है, उनका जो किचन में काम करने वाला है, चाहे जो घर में सफाई कर्मचारी लोग हैं, वो लोग का वोटर आईडी कार्ड बनने के लिए दिया गया है आपका एप्लीकेशन। लेकिन ये सिर्फ 15 दिन के अंदर ही ये सब माली भी पैदा हो गए, आपके जो कपड़ा धोने वाले हैं धोबी भी पैदा हो गए, आपके जो फूल पत्ती का छटाई करने वाले हैं वो भी पैदा हो गए, यहाँ तक कि जो खाना बनाने वाले हैं वो भी सब 15 दिन के अंतर्गत ही सब वहाँ जन्म ले लिए। इस वजह से उन लोग का वोटर आईडी कार्ड बनाना जरूरी था परवेश वर्मा को, क्योंकि परवेश वर्मा के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। इससे पहले इनके ऊपर पैसा बांटने का आरोप लगा था। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि जाके टोपी मोफलर बांट के चुनाव जीतना चाहते हैं। तो वहीं जिस तरह से अब फर्जीवाड़ों का खबर आ रहा है कि फर्जीवाड़ा करके बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतना चाहती है, और परवेश वर्मा के पास पहले परवेश वर्मा के परिवार में 4 ही वोट न्यू दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन अचानक 33 वोट कैसे बढ़ गया, इसका तो जवाब परवेश वर्मा को देना होगा। जो माली, जो आप फूल पत्ती का छटाई करने वाले जो माली का आप बात कर रहे हैं, जो आप धोबी का बात कर रहे हैं, जो आप किचन में खाना बनाने वाले का जो आप बात कर रहे हैं कि ये सब का वोटर आईडी कार्ड बना है, तो ये पहले ये इन लोग का वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनवाया। और बीजेपी का कहना है कि ये सब इनके घर में शुरू से रहते आए हैं, तो पहले तो इन लोग का नाम नजर नहीं आया, अचानक इन लोग का नाम, धोबी का नाम, नाई का नाम, माली का नाम कहां से प्रकट हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और परवेश वर्मा के पते पर 33 को वोट बना है, जिसके बाद से आपका जो आम आदमी पार्टी है वो सवाल खड़ा कर रही है कि जो परवेश वर्मा है वो न्यू दिल्ली सीट पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो वहीं आपका ऐसा ही एक और है, ऐसा ही खबर आपका एक और बीजेपी की सांसद हैं आपका मुखर्जी स्मृति न्यासा, इनके जो पता है और इनका जो एड्रेस है उस पर खबर आ रहा है कि 31 को वोटर आईडी कार्ड बनने का एप्लीकेशन दिया गया है। तो वहीं जयप्रकाश जो सांसद हैं, इनके पते पर 25 को वोट बनने का जिस तरह से एप्लीकेशन दिया गया है। वहीं तो त्रिपुरा की एक सांसद हैं रेवती, इनके पते पर 25 को वोट बनने का एप्लीकेशन दिया गया है। तो वहीं आपका कमलेश्वर पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके पते पर 26 को वोट बनने का एप्लीकेशन दिया गया है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि अगर आपको वोटर आईडी कार्ड ही बनवाना था अपने वोटरों को तो पहले बनवाते। चुनाव से ठीक आपका 10-15-20 दिन पहले जिस तरह से एप्लीकेशन दिया जा रहा है नया आपका वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। तो वहीं
आपका जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, उसके बाद से अचानक खबर जिस तरह से आ रहा है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें अचानक आपका जो वोटरों का संख्या है वो भी बढ़ गया है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि खबर आ रहा है कि 10 से 12% मतदाताओं का संख्या अचानक बढ़ गया है, और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा कर रही है और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल आपका 13 जनवरी को चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग के कर्ता धर्ता हैं, राजीव कुमार, उनसे मुलाकात किए और जो बीजेपी गड़बड़ी कर रही है दिल्ली में उसके बारे में जानकारी भी दिए। तो वहीं निष्पक्ष चुनाव को लेकर के आपका जो कांग्रेस पार्टी है उसका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव हो पाना अब भारत में मुश्किल सा लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग भारत सरकार, मोदी सरकार का कठपुतली बन गया है। तो वहीं अभी जिस तरह से चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा हो रहा है और बीते को लेकर के दिल्ली में राजनीति छिड़ा हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी अभी बीजेपी पर काफी हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जो आपके काम करने वाले जो लोग होते हैं सांसद मंत्री जी के घर में, वो भी तो उन्हीं के पते पर अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। तो ठीक है, मंत्री साहब और सांसद महोदय के ही पते पर बनवाएंगे तो अचानक मतलब 15 दिन के अंदर में नाई भी पैदा हो जाएंगे, आपका हलवाई भी पैदा हो जाएंगे और आपके जो धोबी भी पैदा हो जाएंगे। कमाल का भी राजनीति दिल्ली में हो रहा है। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी अभी बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रही है, और खास करके जो परवेश वर्मा है, ये न्यू दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और न्यू दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। और परवेश वर्मा जो है साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो पहले के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साहेब सिंह वर्मा जो हैं वो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं के बेटे हैं परवेश वर्मा। शीला दीक्षित के बेटे हैं, शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो भी चुनावी मैदान में है। और कांग्रेस पार्टी तो अकेले चुनाव लड़ रही है। इंडिया अलायंस दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे तरीके से बिखर गया है। तो वहीं आने वाले समय में जो न्यू दिल्ली सीट है वहां पे जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है, जहां संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं, परवेश वर्मा भी लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं न्यू दिल्ली सीट से ही खबर आ रहा है कि अचानक जो पुराने वोटर थे वो घट गए और नए वोटरों की तादाद बढ़ गई है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि पुराने वोटर 5% कम हो गए हैं और नए वोटर 10% को जोड़ा गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है और बीजेपी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। तो वहीं आपको मैंने अभी बताया कि जो बीजेपी के सांसद और मंत्रियों के घरों के पता पर जिस तरह से वोटर आईडी कार्ड बन रहा है और वोटर आईडी कार्ड जो बनाया जा रहा है, इसको लेकर के चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनने का जो प्रक्रिया होता है वो चुनाव से पहले होता है। चुनाव का घोषणा हो जाने के बाद से वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनने का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल और काफ़ी मुश्किल होता है चुनाव का घोषणा हो जाने के बाद। लेकिन अभी दिल्ली में गजब का राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है फर्जी वोटर को लेकर के। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।